एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो केवीएस पेडागोजी की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है जो कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट के लिए है। पहली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड यूनिट अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग वो हमने स्टार्ट की हुई है। आज की इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट का कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? इंस्ट्रक्शनल प्लान्स। ठीक है, जिसमें ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान आता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल प्लान्स में आपके 3 तरह के प्लान दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम तीनों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम ईयर प्लान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लान्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो इंस्ट्रक्शनल प्लान्स देखिए, हिंदी में हम क्या कहेंगे? अनुदेशनात्मक योजनाएं। अनुदेशनात्मक योजनाएं, ठीक है। अनुदेशनात्मक योजनाएं का मतलब भाई इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती है उसके बारे में जो प्लानिंग की जाती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से देना है उसकी प्लानिंग। तो अनुदेशनात्मक योजनाएं हिंदी में हम कहेंगे क्या होती है? इंस्ट्रक्शनल प्लान्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि जब हम प्लानिंग करते हैं कि भाई हमें इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देनी है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस होता है वो काफी इफेक्टिव बन जाता है, प्रॉपर तरीके से चीजें की जा सकती है। तो ये जो प्लान्स हैं ये क्या प्रोवाइड करती है? रोड मैप प्रोवाइड करती है टीचर्स के लिए कि भाई स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड करना है थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। और क्या इंश्योर करती हैं? एंड इंश्योर दैट दे मीट स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है, उनको इंश्योर करती हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल प्लान्स कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग टाइप की होती हैं। इंस्ट्रक्शनल प्लान्स में ही आपकी 3 दे रखी है, ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान्स। ठीक है, हर प्लान का अपना यूनिक पर्पस होता है ताकि इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज और प्रॉपर तरीके से डिलीवर किया जा सके। ठीक है, यानी कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस देना है उसकी प्लानिंग करना। अनुदेशन के लिए योजनाएं बनाना, ये अलग अलग टाइप की होती है कि भाई हम साल का प्लान बना सकते हैं, एक प्रॉपर यूनिट का प्लान बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर लेसन का भी प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल प्लान्स का इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है? क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प ऑर्गेनाइज एंड डिलीवर लेसन्स लॉजिकली इंश्योरिंग स्टूडेंट्स मीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि भाई चीजों को हम सीक्वेंस भी अरेंज कर सकते हैं ताकि जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स है उनको इंश्योर किया जा सके, उनको अचीव किया जा सके। प्रमोट्स इंगेजमेंट, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, वेरिड स्ट्रेटेजीज एंड engaging activities keep students interested and focused। भाई पहले से ही आप किसी चीज की प्लानिंग करेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, स्ट्रेटेजीज ये रहेंगी, जो एक्टिविटीज हैं यानी कि क्लासरूम एक्टिविटीज हैं उनको किस तरह से इंगेजिंग बनाना है कि बच्चे इंटरेस्ट लेके चीजों को सीखे। तो उससे क्या होता है? स्टूडेंट भी इंटरेस्ट लेते हैं और लर्निंग अपनी चीजों पर वो फोकस कर पाते हैं, अच्छे तरीके से वो चीजों को सीख पाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजेस डिफरेंशिएशन, यानी कि विभिन्नता को भी इंक्रीज करती है। इंडिविजुअल नीड्स पर फोकस किया जा सकता है। डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चला जा सके। भाई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है तो उनका सीखने का तरीका डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स का प्रयोग किया जा सकता है ताकि इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स असेसमेंट एंड फीडबैक। असेसमेंट और फीडबैक के लिए भी सपोर्ट करती है कि प्रॉपर तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं कि भाई कितने सिलेबस को कवर करवाने के बाद कौन सा असेसमेंट किया जाएगा, कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे, कितने समेटिव असेसमेंट होंगे। ठीक है, और फीडबैक भी टाइम टू टाइम बच्चों को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इंस्ट्रक्शनल प्लान्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इंगेजमेंट को प्रमोट करती है, डिफरेंशिएशन को इंक्रीज करती है, असेसमेंट और फीडबैक को भी सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने जाना इंस्ट्रक्शनल प्लान्स के बारे में। अनुदेशनात्मक योजनाएं जो कि डिफरेंट टाइप की होती हैं। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे ईयर प्लान, यानी कि जो एक साल का प्लान किया जाता है उसके बारे में। ईयर प्लानिंग क्या होती है? ठीक है, तो ईयर प्लान का मतलब क्या होता है? ईयर प्लान क्या करती है कि भाई पूरे साल में थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर टीचर पूरा का पूरा प्लानिंग करती है कि किस तरह से मेरे को क्या कुछ पढ़ाना है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट उसको दिया गया है, उसको मैथ पढ़ाना है, साइकोलॉजी पढ़ानी है, साइंस पढ़ानी है, तो उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू ट्राई करने की कोशिश करती है। ओवरव्यू कंप्लीट प्रोवाइड करता है ईयर प्लान कि भाई किस तरह से क्या क्या रहेगा, किस तरह से उसको पढ़ाना है पूरे साल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो ईयर
प्लान का पर्पज क्या है? एक रोड मैप प्रोवाइड करता है टीचर्स को कि इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देनी है उनको थ्रू आउट द ईयर, कंटेंट की आउटलाइन बनाना, स्किल्स क्या रहेंगी, कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से कवर करने हैं, ठीक है, बच्चे मतलब पेस क्या रहेगा कि किस गति से उनको पढ़ाना है, सीक्वेंस क्या रहेगी इंस्ट्रक्शंस की, तो इस सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अब बात आती है कि जब एक टीचर ईयर प्लान करती है तो उसको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अ टीचर कंसिडर्स द फॉलोइंग, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? टोटल टीचिंग डेज, भाई हमें पता है कि साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन पूरे की पूरे 365 डेज स्कूल नहीं होता, ठीक है, यानी कि 52 वीक हो गए, तो 52 वीक में 52 तो संडे आ जाएंगे, कुछ समर हॉलीडेज होती है, विंटर हॉलीडेज होती हैं, कुछ RH GH वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। तो इन सारों को निकालने के बाद जितने भी टोटल टीचिंग डेज रहेंगे उनको ध्यान में रखते हुए उसको प्लानिंग करनी है। उसके बाद टोटल पीरियड्स अवेलेबल, भाई टीचिंग डेज इतने होंगे, अब टीचर को कितने पीरियड्स मिल रहे हैं, पर डे उसको 2 पीरियड मिल रहा है या 1 पीरियड मिल रहा है, ठीक है, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या है? सिलेबस एंड स्कोप, भाई टीचर को कौन सा मतलब सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसका स्कोप क्या रहेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि मतलब जिनका बहुत ब्रॉडर स्कोप होता है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक कवर करवाने हैं, कंटेंट क्या रहेगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि भाई सिलेबस क्या रहेगा, उसका स्कोप क्या है, ठीक है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका एरिया क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। टीचिंग रिसोर्सेज, अब मान लो टीचर ने प्लानिंग कर लिया तो उससे पहले रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखना है कि भाई मान लो टीचर PPT वगैरह के थ्रू या मतलब प्रोजेक्टर वगैरह का प्रयोग करना चाह रही है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह का प्रयोग करना चाह रही है, तो हो सकता है रिसोर्सेज अवेलेबल ही ना हो, तो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, उन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है कि मटेरियल, टूल्स, मेथड्स अवेलेबल हैं कि नहीं, ताकि लर्निंग को इनहेंस किया जा सके। तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए टीचर को? भाई टोटल टीचिंग डेज कितने हैं, कितने पीरियड रहेंगे, सिलेबस क्या है, उसका स्कोप क्या है, टीचिंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं। इसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे ईयर प्लान के, यानी कि इसके घटक क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? सब्जेक्ट एंड ग्रेड, भाई टीचर को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन सी लेवल को, कौन सी क्लास लेवल को पढ़ाना है। मान लीजिए एक टीचर को 6th क्लास को पढ़ाना है, मैथ्स सब्जेक्ट करवाना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें स्पेसिफाई होनी चाहिए। फिर जो भी सब्जेक्ट उसको पढ़ाना है, उसको उसके जो भी मेजर टॉपिक्स हैं, जो भी थीम्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करना है, सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है। टाइम फ्रेम, यानी कि भाई उस टॉपिक के लिए एलोकेट्स मंथ्स और वीक्स टू स्पेसिफिक टॉपिक्स, भाई उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को जून में तो छुट्टी होती है, जुलाई अगस्त सितंबर में, ठीक है, टॉपिक्स डिसाइड कर लिए, तो उसको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम में मेरे को ये टॉपिक कवर करवाने हैं, ठीक है, जैसे एक मंथ में मेरे को 2 टॉपिक कंप्लीट करवाने हैं। इसके बाद है असेसमेंट डेट्स, मार्क्स, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट पीरियड्स, वो भी पता होना चाहिए कि कितने FA होंगे, कितने essay होंगे, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी, उसकी आउटलाइन, मेथोडोलॉजी क्या यूज की जाएगी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। तो ईयर प्लान को एक रफली एग्जांपल से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। मान लीजिए एक टीचर 6th क्लास के मैथ के बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट उसका मैथ है, लेवल कौन सा है, 6th ग्रेड है, ठीक है। तो ये जो वर्किंग डेज है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये एक रफ सा एग्जाम्पल है, प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं समझिएगा इसको। मान लीजिए ये महीने हैं, ठीक है, तो इनमें टीचर को पूरा का पूरा जो 6th क्लास का मैथ का सिलेबस है उसको कवर करवाना है, तो वो डिसाइड करेगी कि पहले महीने में उसने ये 2 टॉपिक करवाने हैं, दूसरे में ये करवाने हैं, तीसरे में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करवाएगी, उसके बाद सितंबर में ये, अक्टूबर में ये, नवंबर में ये। और असेसमेंट को भी ध्यान में रखना है कि कौन से महीने में कौन कौन से असेसमेंट होंगे, FA कितने होंगे, essay कितने होंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक सिर्फ रफ सा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि भाई इस तरह से ईयर प्लानिंग की जाती है कि भाई इतने महीने होंगे, इतने टॉपिक कवर करवाने हैं, कितने असेसमेंट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस या मेरिट्स क्या होंगी ईयर प्लान की। तो क्या प्रोवाइड करता है? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, भाई पूरे साल के दौरान पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करता है। टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है कि टीचर को पता चल जाता है कि इतने टॉपिक्स रहेंगे, इतना टाइम पीरियड है, तो इतने वीक्स रहेंगे, इस टाइम पीरियड में मेरे को किस तरह से क्या कुछ करवाना है, कितने टॉपिक्स कवर करवाने हैं, वो प्लानिंग कर सकती है। असेसमेंट की प्लानिंग कर सकती है कि भाई कितने FA होंगे, कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट कब करना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म के बाद, ठीक है, essay कितने रहेंगे, तो ये सारी चीजों की प्लानिंग कर सकती है, असेसमेंट की प्लानिंग कर सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज टीचर्स टू एडजस्ट पेसिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, अब क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक है, तो टीचर एडजस्ट कर सकती है कि भाई बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी गति को कम या ज्यादा कर सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिसोर्स
एलोकेशन, हेल्प्स इन प्लानिंग मटेरियल्स, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स इन एडवांस। टीचर को पहले ही पता चल जाता है कि भाई मैं जिस स्कूल में जहां पर जॉब कर रही हूँ वहां पर ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उनके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग कर सकती है कि भाई मेरे को ये मटेरियल मिल जाएगा, ये प्रोजेक्ट्स करवा सकती हूँ, इस क्या क्या मटेरियल है, लैब में क्या क्या है, मतलब जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एडवांटेजेस क्या रहेंगी ईयर प्लान की, ये तो हमने देखा। अब कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, यानी कि प्रोज के साथ साथ कुछ ना कुछ कॉन भी होते हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां भी होती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हानियां भी होती हैं। तो क्या हो सकता है, लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी कि स्पेसिफिसिटी का मतलब विशिष्टता। ठीक है, विशिष्टता का अभाव रहेगा कि भाई जो ब्रॉड प्लानिंग है, आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कर ली है, लेकिन डेली लाइफ में डेली हर दिन बच्चे को क्या प्रॉब्लम रहेगी उनको एड्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर वो प्लानिंग थोड़ी सी फेल हो जाती है। इसके बाद है रिजिड स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है। अब क्या होता है, कई बार अनप्लान्ड इवेंट्स, जैसे अचानक से कोई हॉलीडेज आ गए, स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी होगी, या जैसे कोरोना पेंडेमिक आ गया था पीछे, बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अचानक से छुट्टियां करनी पड़ती हैं स्कूल वालों को, तो उसके कारण पूरा का पूरा शेड्यूल क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई टीचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करवा ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट है डिफिकल्ट एडजस्टमेंट। भाई एडजस्टमेंट करने में भी टीचर को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि बच्चे का जो सीखने का तरीका होता है, उसका जो पेस होता है, गति होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक बच्चा किसी चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, एक बच्चे को 4 बार बताना पड़ता है तब वो सीख पाता है। ठीक है, तो एडजस्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, फिर वहां पर प्लानिंग फेल हो जाती है। नो फोकस ऑन इंडिविजुअल लेसन। भाई अब आपने पूरे साल का प्लान बनाया, तो एक एक लेसन का तो आपने नहीं बनाया ना कि पूरे साल में मैंने ये टॉपिक, मतलब इस महीने में मेरे को ये पर्टिकुलर टॉपिक करवाना है, तो हर इंडिविजुअल लेसन पर फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर स्पेसिफिक लेसन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम यूनिट प्लान को डिस्कस करेंगे। आई होप कि टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटेटिव मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में यूनिट प्लान को डिस्कस करेंगे।